हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव। हम सभी जानते हैं कि सावन की शुरुआत इस साल शुक्रवार से हो रही है और सभी भक्तगण सावन का पहला सोमवार करेंगे। तो अगर आपकी भी बड़ी सी बड़ी मनोकामना है और आप थक हार गए हैं तो कृपया जो मैं आपको बोल रही हूँ वो अवश्य करें। नंदी के कान में इस तरह बोलेंगे आप अपनी इच्छा तो अवश्य पूरी होगी। जो भी आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा हो, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, वो जरूर होगी। नंदी महाराज जी को शिव की सवारी के रूप में माना जाता है। हर शिव मंदिर में नंदी भी मुख्य रूप से पाए रहते हैं। साथ ही अपनी इच्छा महादेव तक पहुंचाने के लिए आपको नंदी जी के कान में मनोकामना बोलने का प्रश्नल भी है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि किस तरह नंदी जी के कान में अपनी इच्छा बोलने से कि जल्दी ही आपकी पूरी हो जाए, क्योंकि भगवान शिव ने नंदी जी को वरदान दिया है कि जो भी भक्तगण सच्चे मन से उनके कान में अपनी इच्छा बोलेगा वह इच्छा उन तक अवश्य पूरी होगी और अवश्य पूरी करेंगे। लेकिन क्या विधान है ये भी चलिए जानते हैं। नंदी भगवान शिव के गढ़ों में से एक है। महादेव के साथ साथ नंदी जी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। शिव पुराण में वर्णित है कि महादेव भगवान शिव अधिकतर अपनी तपस्या में ही लीन रहते हैं। ऐसे में उन तक अपनी इच्छा पहुंचाने के लिए नंदी जी का सहारा लिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने ही नंदी जी को यह वरदान दिया था कि जो भी तुम्हारे कान में आकर अपनी इच्छा बोलेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा महादेव तक पहुंचानी है तो वह नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कह सकता है। नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पहले विधि विधान से उनका पूजन करना चाहिए और दीप जलाएं, उन्हें भोग लगाना चाहिए। उन्हें के कान में अपनी मनोकामना बोलने के पहले ओम शब्द का बोलकर अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में कहनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप नंदी जी के बाएं कान में मनोकामना कहते हैं तो वह जल्द महादेव तक पूरी हो जाती है। इसलिए जब भी आप नंदी जी के कान में बोले तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले ओम का उच्चारण सच्चे मन से करें और फिर उनके बाएं कान में ही अपनी मनोकामना पूरी बोले, जिससे कि आपकी पूरी हो जाए। नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा कही गई बात कोई और ना सुन रहा हो। इसलिए अपनी बात को कहते समय आपको अपना मुंह भी ढक लेना चाहिए। मनोकामना कहने के बाद नंदी जी को कुछ भेंट जैसे फल, प्रसाद या धन आदि अर्पित करना चाहिए। अंत में कहे कि नंदी महाराज हमारी मनोकामना पूरी कीजिए। नंदी जी के कान में ऐसा इच्छा कहनी चाहिए जिसका पूरा होना संभव हो। इसी के साथ किसी के अहित से जुड़ी कोई भी नंदी इच्छा अपने मन में ना लाए कि जिससे कि महादेव पूरी ना कर सके। नंदी जी के कान में ऐसी इच्छा बिल्कुल भी ना कहे। नंदी जी के कान में अपनी इच्छा कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको बात उनके कान में बोलते समय कोई सुन ना सके। महीने में अगर आपको धन से जुड़ी तो चलिए जानते हैं कि सावन के महीने में कौन सी चीज़ अर्पित करने से महादेव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और किस चीज़ का क्या विशेष फल होता है। अगर आपको सुयोग्य पुत्र की इच्छा है तो आप अच्छी किस्म का गेहूं शुद्ध जल से धो के महादेव के ऊपर अर्पित कीजिए, आपको अवश्य इच्छा पूरी होगी। अगर आपको धन संपदा की चाहत है तो अखंडित चावल जो कहीं से टूटे ना हो उसको महादेव के ऊपर अर्पित करने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी। आप बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। अगर आपको शनि दोष से पीड़ा है और आप बहुत तकलीफ में हैं तो आप काले तिल शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। इससे महादेव आपके ऊपर अति शीघ्र प्रसन्न होंगे और आपको शनि पीड़ा से मुक्ति देंगे। अगर आपको बुद्ध से संबंधित कोई भी परेशानी है तो अखंडित हरी मूंग महादेव पे अर्पित कीजिए, आपकी बुद्ध से संबंधित मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर आपको मंगल से संबंधित कोई मनोकामना है तो आप अखंडित मसूर की दाल महादेव पर अर्पित करें, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अगर आपको गुरु ग्रह से कोई संबंधित विशेष मनोकामना है तो आप महादेव के ऊपर पीली चने की दाल महादेव को अर्पित करें, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अगर आपको शुक्र से कुछ संबंधित है तो आप महादेव को अच्छी किस्म का इत्र महादेव को अर्पित कीजिए, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। और अगर आप राहु केतु के ग्रहों से पीड़ित हैं तो महादेव के ऊपर साफ सुथरा सप्त अनाज महादेव को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपको राहु और केतु के ग्रहों से मुक्ति करें। महादेव अवश्य पूरी करेंगे। आप
हर हर महादेव। आप अवश्य